हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम करने वाले हैं एलसीएम के सवाल और इस वीडियो में एचसीएफ भी करना हम सीखेंगे दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे यहाँ पे करना सवाल को, एलसीएम और एचसीएफ को। यहाँ पे हम इस सवाल यानी जो आपको दिख रहा है वो एलसीएम है दोस्तों, और इसको चलो करते हैं और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको 12 दिख रहा है और यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16 दिख रहा है। यानी ये सभी संख्याएं जो दिख रही है आपको, यानी सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं का मतलब जो होता है कि जिस संख्याओं के अंत में यानी इकाई का अंक, यानी 12 में इकाई का अंक यानी 2 है, और इसमें 14 में इकाई का अंक 4 है, और 16 में इकाई का अंक 6 है। जिस संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे सम संख्या कहते हैं दोस्तों। यानी ये सम संख्या है, और सम संख्या को ही सबसे पहले कटाया जाता है। ये नियम है एलसीएम का दोस्तों। तो यहाँ पे सम संख्या यानी 2 से सबसे पहले हम कटाएंगे इसको। तो 2 छक्का 12 होता है, यानी 6 बार में कटेगा। फिर 2 का पाना 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा, यानी 2 7 14, यानी 7 बार में ये कटेगा। फिर 2 8 16, यानी 8 बार में ये कटेगा दोस्तों। फिर यहाँ से 2 से कटाएंगे हम, तो 2 3 6, यानी 3 बार में कटेगा। और यानी 7 नहीं कटेगा, यानी 2 के पहाड़े में 7 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 के पहाड़े में 8 4 बार में आता है, यानी 2 चौके 8 ऐसे लिख देंगे। और फिर आप लोग देख रहे होंगे, यानी अभी सम संख्या बचा है यानी 4, तो इसको फिर 2 से कटाएंगे। तो ऐसे 3 है तो 3 उतार लेंगे, और 4 है तो 4 ऐसे उतार लेंगे, जो कि नहीं कट रहा है। 2 के पहाड़े में नहीं आता है, वैसे उतार लेंगे। और 2 के पहाड़े में 4 आता है, यानी 2 बार में 2 दूना के 4, यानी ऐसे लिख देंगे। और फिर अभी ये 2 से कटेगा दोस्तों, तो 2 से एक बार और कटाएंगे। ये 3 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख लेंगे। और 7 भी नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर 2 एकम 2 एक बार में कटेगा, ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों। फिर आपको हम ये बता दें दोस्तों कि यानी ये इस संख्या में यानी ये 1 आ गया दोस्तों। 1 को छोड़कर यानी 3 और 7 में सबसे छोटी संख्या कौन है? यानी 3 है दोस्तों। तो 3 से पहले हम कटाएंगे। तो 3 से कटाने पर 3 एकम 3, एक यहाँ पर भी आ गया, और 3 के पाड़े में 7 नहीं आता है, 7 ऐसे ही लिख दिया जाता है। और फिर इसको भी ऐसे ही लिख देंगे दोस्तों। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अब 7 बच गया दोस्तों। यहाँ पे तो आपको 1 1 दिख रहा है, यानी इसका काम अब खत्म हो गया। अब 7 बच गया, तो 7 को 7 ही से कटाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ सभी जगह 1 1 आ गया। और आपको ये जो गुणनखंड दिख रहे हैं, यानी जो इसके फैक्टर दिख रहे हैं, उसका हम गुणा कर देंगे। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब हमें क्या करना होगा, यानी जब इसका हम गुणा 2 में करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना के 4, और 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना के 8, और 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूना के 16, और 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 16 दूना के 32, 16 त्या 48, यानी जो 48 होगा। और फिर इसमें 7 से गुणा करेंगे, यानी इधर 48 में 7 से गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, या हम नीचे करके देखते हैं। 48 में 7 से गुणा करने पर 7 7 7 8 56, 5 6 8 में लगल 5, और 17 के कई 7 के 28, 28 5 28 5 33, 29 30 31 32 33, यानी 33 हुआ। तो इस प्रकार से ये 336 एलसीएम होता है। और फिर हम इसको करते हैं दोस्तों। तो इसको करेंगे तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 20 जो है सम संख्या है, और यहाँ पे 15 और 25 यानी विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम सम संख्या को कटाएंगे दोस्तों। तो सम संख्या को कटाने के लिए 2 से कटाया जाता है, तो 2 से कटाएंगे, यानी 2 के पहाड़े में तो 15 आएगा नहीं, 15 ऐसे ही उतार लेंगे। और फिर 2 के पहाड़े में 25 भी नहीं आएगा, 25 ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 2 के पहाड़े में 20 आता है, यानी 10 बार में। और फिर आप लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे अब फिर सम संख्या आपको दिख रहा होगा, यानी 2 से कटाएंगे। तो 2 के पहाड़े में 15 नहीं आएगा, तो 15 ऐसे उतार लेंगे, और 25 भी नहीं आएगा, 25 भी उतार लेंगे। और फिर 2 के पहाड़े में 5 बार में क्या आएगा, 10 आएगा, यानी 2 5 10, यानी 5 बार में आ गया, 5 ऐसे उतार लिए। अब हम देखेंगे क्या अब 2 के बाद 3 से कोई संख्या कटेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 25 तो 3 से कटेगा नहीं, और फिर 5 भी 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 15 जो है 3 से कटेगा दोस्तों, इसलिए अब सबसे पहले हम 3 से कटाएंगे इसको। तो 3 के पहाड़े में 5 बार में 15 आता है, तो 5 ऐसे लिख देंगे। और 3 के पहाड़े में 25 नहीं आएगा, तो 25 ऐसे लिख लेंगे। और फिर 3 के पहाड़े में 5 भी नहीं आएगा, ऐसे लिख लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि यह 25 किस संख्या से कटेगा, और 5 5 कैसे से कटाएंगे इसको। यानी अब 4 से कटाना चाहें तो नहीं कटेगा, इसलिए हम 5 से कटाएंगे, तो 5 एकम में 5 हो जाएगा, और 5 में 25 यानी 5 बार में कटेगा। 5 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, और फिर 5 एकम में 5, और इस प्रकार से
फिर एक बार 5 से कटा देंगे तो 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, यानी इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा लास्ट में एक एक आ गया। और इसका हम जितने भी फैक्टर यहाँ पे आया है उसका हम गुणा कर लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 इस प्रकार से आया है दोस्तों। तो इसका गुणा करने पर क्या आएगा, तो 2 दूना के 4, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 12 होता है, और 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 12 5 60 होता है, और 60 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ेंगे तो 5 6 30, यानी 300 होगा दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया, LCM इक्वल टू 300 हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे HCF कर रहे हैं दोस्तों, HCF, ये तो था LCM और यहाँ पर भी LCM था, और यहाँ पे हम HCF करेंगे और बहुत ही ये भी आसान तरीके से करेंगे दोस्तों। LCM में क्या होता है आपको मैं बता दूं कि LCM में कोई ऐसी संख्या ढूंढी जाती है जो दोनों, यहाँ पे 2 दिया है 2 ग्रुप में यानी 2 भाग में, तो दोनों को कटा दे। और यहाँ पे हम लोग ऐसे संख्या ढूंढ रहे थे यानी सम संख्या देख रहे थे, और यहाँ पे ये नहीं कटा तो ऐसे ही उतार देते थे। लेकिन यहाँ पे उतारने वाली बात नहीं है, यानी उसमें कुछ कॉमन ढूंढते हैं, यानी किस संख्या से यानी 25 भी कट जाए और 10 भी कट जाए, ऐसी संख्या ढूंढेंगे। अगर हम 2 से कटाएं तो ये खाली 10 कटेगा, 25 नहीं कटेगा। और HCF में ऐसा नियम होता है कि किसी एक संख्या से कटाओ जिससे कि ये सभी कट जाए। यानी अगर हम 5 से कटाते हैं तो 5 दूना के 10 यानी 2 बार में जाएगा, और 5 से कटाते हैं तो 5 25 यानी 5 बार में कटेगा। LCM में कोई भी संख्या दिया हो उसको हम देखेंगे कि किस संख्या से यानी सभी संख्याएं कट रही है। 10 जो आपको दिख रहा है यानी 5 से कटेगा, और 5 से 25 भी कट जाएगा, यानी ऐसी एक संख्या ढूंढेंगे। फिर यहाँ पे 2 और 5 आ गया, क्या ये 5 से कटेगा? 2 नहीं कटेगा, और यहाँ पे 5 भी लेते हैं तो नहीं कटेगा, यानी ये 1 से कटेगा दोस्तों। तो 2 एकम 2 और 1 2 2 और 1 5 5, यानी ये यहीं आ गया। तो ये हमारा HCF क्या होगा दोस्तों, HCF होगा 5 गुणे 1 इक्वल टू 5 होगा। और इस प्रकार से ये हमारा HCF हो गया। आपको मैं कुछ और प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं आपको HCF के तौर पे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ HCF तीसरे सवाल को। जैसे मैं आपको बता दूं कि 3 2 और 5 में हमें HCF निकालना हो, तो ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जो तीनों को कटा दे। तो क्या 3 से कटाने पे हम अगर 3 लेते हैं तो 3 से क्या 2 कटेगा, क्या 5 से 5 को भी कटा सकते हैं क्या हम? यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 अगर लेते हैं तो 5 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा। अगर 2 लेते हैं तो 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, और 5 लेते हैं तो 2 और 3 कोई भी नहीं कटेगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पे HCF क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ से 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और यहाँ से HCF हमारा 1 हो जाएगा। तो HCF इक्वल टू 1। हाँ तो दोस्तों आप लोग इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और HCF निकालने के लिए मैंने यहाँ पे प्रश्न को लिखा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर हम इसको देख रहे हैं कि सम संख्या है और ये विषम संख्या है और ये भी सम संख्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जो कि ये तीनों को कटा दे। यानी तीनों को कटाने के लिए कौन ऐसी एक संख्या लेनी होगी हमें, तो देखेंगे कि अगर 2 लेते हैं तो 15 तो नहीं कटेगा, लेकिन 10 और 20 कट जाएगा। अगर 3 लेते हैं तो 10 नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा। अगर 5 हम लेंगे तो 5 दूना के 10 यानी 2 बार में कटेगा, और 5 3 15 3 बार में कटेगा, और 5 चौके के 20 यानी 4 बार में कटेगा। फिर और कोई संख्या नहीं बचता है, यानी 1 से ये सभी संख्याएं कट जाएगी, फिर भी वही संख्या तो आएगी, इसलिए 1 का कोई महत्व नहीं होता। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि HCF हमारा क्या आ गया दोस्तों, 5 गुणे 1 आ गया, यानी 5 एकम में 5, तो हमारा HCF 5 हो जाएगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग को ये सारा सवाल समझ में आया होगा। और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।